हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई विश मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। कल रात मैंने ये राजमा मटर मिक्स करके ये भिगो के रखा था। मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कि मैं इसकी सब्ज़ी बनाऊंगी, तो मैं सोच रही थी ऐसा कि सिर्फ मटर की सब्ज़ी बनाऊंगी। इनको मैंने बोली थी मटर लाने के लिए, तो साथ में राजमा भी लाए, तो सोचे चलो क्यों ना मैं दोनों चीज़ मिक्स करके बनाती हूँ। मुझे राजमा और मटर की सब्ज़ी बिल्कुल बहुत अच्छी लगती है, और ख़ासकर मैं हरी सब्ज़ी खा खा के पक चुकी हूँ। रेगुलर वही हरी सब्ज़ी, वही सेम टू सेम मतलब इन द सेंस इस सीज़न में जो सब्ज़ी मिलते हैं तो वही बैक टू बैक आ ही जाता है। एक भिंडी जाती है 3 दिन 4 दिन के बाद, फिर रिटर्न भिंडी आती है। तो इस टाइप से ऐसा मेरा चल रहा था शेड्यूल, तो मैं सोची कुछ अलग ही बनाऊँगी। तो मैं ऐसे सोच रही थी कि इससे पहले बॉयल करूँ, पर सोची पहले कि प्याज व्याज डाल के उसको अच्छा से बनाओ, फिर लास्ट में सीटी लगाओ। पर फिर बोली नहीं, मैं इसे बॉयल कर देती, थोड़ा इजी भी हो जाएगा और थोड़ा अच्छा ही रहेगा, हेल्दी भी हो जाएगा। बॉयल से बच्चे लोग थोड़े खा लेते हैं। इधर मेरा कैमरा बीच में गिर गया था, तो जिसका वो मेरा वीडियो आया ही नहीं, और अजीब सा वो बीच में ब्लर बन गया था। इधर मेरा ये देख रही थी मैं पानी की क्वांटिटी की मेरा कैसा है। आज मेरा बार बार कैमरा ही गिर रहा था, क्योंकि कोई शूट करने वाले हैं नहीं घर में, बच्चे हैं छोटे, उनसे कुछ हो नहीं सकता। और मैं खुद ही कैमरा स्टैंड लेके इधर से उधर करती हूँ, और खुद ही शूट करना, रिकॉर्ड करना, एडिट करना और अपलोड करना, स्क्रिप्ट बनाना, ये सब बहुत टफ काम है। पर कोई बात नहीं, करते करते सब सीख जाएंगे, और लगभग बहुत कुछ सीख भी चुकी हूँ। इधर मैंने दूध डाल रखा है, उधर मैंने राजमा और मटर बॉयल होने के लिए छोड़ रखा है। इधर मैं तब तो सोची प्याज व्याज का वो काम कर लूँ। ये प्याज और लहसुन का काम जो होता है थोड़ा सा उतना ही टफ़ होता है जितना टफ़ लाइफ में कुछ बंदे होते, जिसको आप जितना इग्नोर कीजिए ना, वो इग्नोर नहीं हो पाते। वो बार बार घुसेरेंगे आपकी लाइफ में, अपनी ना घुसेरेंगे, पता नहीं क्यों। मुझे इन सब चीज़ों से बहुत अजीब लगता रहता है। मैं खुद की लाइफ में मस्त रहना अच्छा लगता है। मुझे ज़्यादा लोगों से बातचीत करना या फिर बेवजह इतना फ्रेंड सर्कल ये वो सब मुझे उतना पसंद नहीं। बहुत ही लिमिट में ये फ्रेंड सर्कल ये वो सब हो जाता है, और मेरे साथ कुछ ऐसा पंगा भी हो जाता है जिस बंदों पे थोड़ा सा रहता है कि नहीं ये कुछ गलत वे में जा रहा है, अगर नहीं मैं समझाऊँ या सलाह दूँ तो वो कहीं ना कहीं वो मेरे लिए वो दुश्मनी का वजह बन जाता है। इस टाइप से हो जाएगा कि जैसे कि मेरे से वो निगेटिव हो जाता है, एकदम झगड़ा जैसा टाइप से। तो मैं अब इन सब मैटर को मैं छोड़ चुकी हूँ। भाई जिसकी लाइफ है भाई, आपकी लाइफ है, योर लाइफ योर चॉइस, आप जैसे रहो। इसका कोई मैं सोल्यूशन नहीं कर सकती थी। इधर मैंने प्याज वॉश किया था, ये बहुत रुला रही थी। मैं आधा काटी थी बिना वो क्या किए वॉश किए हुए, फिर मैं सोची कि काट लेती हूँ, इसको धो लेती हूँ, नहीं तो ये भी कुछ लोगों की तरह मुझे रुलाएगी। और धोने के बाद तो नहीं रुलाएगी, जैसे लोगों को धोने के बाद नहीं रुलाया जाता है। ये मेरे प्याज काटने का स्किल देख रहे हैं, इतनी खुश होने की बात नहीं है, मेरी उतनी अच्छी स्किल नहीं है। वो मोटा ही कट रहा है, मोटा मोटा ही, हाँ मैं मोटा मोटा ही काट रही हूँ। पर पता नहीं क्यों मैं जब भी कोई खाना बनाओ, सब्ज़ी बनाओ, जो डिसीजन ना ले पाऊँ या कंफ्यूज होती हूँ कि किस चीज़ की सब्ज़ी बनाओ ना बनाओ, उस बीच में मैं ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए प्याज काटती हूँ। इस टाइम मैं सोचती रहती हूँ कि इसके साथ ये सब्ज़ी बनाऊँगी तो अच्छा रहेगा। ये मेरा सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है। ये कन्फ्यूजन के टाइम में मेरा प्याज कटता है और प्याज और लहसुन कटता है। ये दोनों का बहुत टफ लगता है। ये हो जाता है तो मेरा लगता है कि जल्दी जल्दी से मेरा आज खाना बन जाएगा। आज संडे भी था और थोड़ा सा मैं लेट्स भी उठी थी, और बच्चों लोग को भी सोची कुछ अच्छा सा हेल्दी सा बनाओ। इसको बॉयल करके नमक डाल के थोड़ा सा दूंगी, राजमा मटर बच्चे लोग खाएंगे, उन लोग को अच्छा लगता है। मिर्च उर्च डालने के बाद वो लोग खाना पसंद बिल्कुल नहीं करते हैं, तो उन लोग को डाल देती हूँ ना बॉयल, कोई भी मटर ये चने ये कुछ भी जैसे बॉयल करूँ, तो मेरे दोनों बच्चे थोड़ा सा नमक डाल दो, चम्मच डाल दो, तो वो लोग आराम से बैठ के खाएंगे और टीवी देखते रहते हैं। और मुझे भी तब तक वो आसानी हो जाता है और इजी वे में हो जाता है। और वो लोग मॉर्निंग कुछ ऐसा जब छुट्टी रहता है तो वो लोग ऐसा कुछ लेगा नहीं, बस यही थोड़ा मोड़ा बिस्किट वगैरह खा लेते हैं,
फिर दूध पी लेते, बस खेलते उलते रहते, फिर वो पापा के साथ खाना खाते। तो मैं भी थोड़ा सा फ्री रहती हूँ और कभी कभी मैं इसे बीच में देती रहती हूँ बॉयल चीज़ सब। पता नहीं, पर न्यूट्रिशन का मुझे उतना नॉलेज नहीं है, पर जितना होना चाहिए शायद है। ठीक ठाक ही बच्चा पाल रही हूँ पर पता नहीं, मैं उतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ, उतनी नहीं हूँ जितनी होनी चाहिए, पर ठीक ठाक पाल लेती हूँ। पता नहीं, खुद से तो नहीं बता सकती, आई थिंक मैं जो भी है। पर फिर यहाँ देखिए मैंने लहसुन की छिलाई की, कितना सारा छिलना रहता है। ये लहसुन छिलने का काम ना ज़्यादातर मेरे बच्चों का रहता है, वो बच्चों लोग करते रहते हैं। मैं उनको दे देती हूँ तो एक बहुत अच्छा वो लोग का गेम भी हो जाता है, बस बैठ के छिलते रहना। मैं कल नहीं दी थी क्योंकि मैं सोची कि नहीं सॉरी, कल नहीं, मतलब आज नहीं दी थी, क्योंकि बोली कि नहीं, ये लोग जब तक छिलेगा और जब तक इसका काम करेगा उससे ज़्यादा तब तक मुझे और खाना में लेट हो जाएगा, और खाना मुझे बहुत जल्द बनाना था, काफ़ी लेट हो चुका था। इसके बाद देख रहे हैं, ये पता नहीं मेरा एक ये हो गया है, कुछ भी करो तुरंत कचरा साफ़ करो, तुरंत कचरा। मैं इरिटेट होती रहती हूँ कि जहाँ भी थोड़ा सा छिल करो बस डालते जाओ पॉलीथीन, डालते जाओ पॉलीथीन। कभी कभी ऐसा होता है कि सारा इकट्ठा करके एक बार में डालूँगी, लेकिन ना, बार बार डालती जाऊँगी, ये मेरा वो होता है। मैंने ये लहसुन कूटना था, इस सब का काम को मैं सोची कर लेती हूँ जब तक ये राजमा का सीटी लग रहा है। आई थिंक सीटी भी आता ही होगा, देख रहे हैं सीटी आ रहा है, 2 बार आ चुका है। पर मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो इस चक्कर से उसका आवाज़ नहीं आ रहा होगा। अगर मैं डायरेक्ट ये कि ऑन कैमरा वो देती ना उसका वॉइस, रियल वॉइस, तो आ जाता, उसमें पूरा आ रहा था, पर बहुत सा ज़्यादा नॉइज़ था। आई थिंक अभी भी बहुत सारे नॉइज़ होंगे, पर मैं फर्स्ट सेकेंड टाइम ही कर रही हूँ वॉइस ओवर, और धीरे धीरे मैं इसका एडिटिंग भी सीख ही जाऊँगी। काफ़ी हद तक सीखी हूँ, पर फिर भी और मुझे सीखना बाकी है। तो फिर उसके बाद मैंने ये राजमा हो चुका है, और इधर मैं इसको देख रही हूँ कि ये क्या करना है। मुझे ये राजमा और ये मटर उबालने में ना एक चीज़ का हमेशा डाउट रहता है, पता नहीं ये गला होगा कि नहीं गला होगा। ये 2 सीटी 3 सीटी पता ही नहीं, ये लॉजिक ही नहीं समझ में आता है। कुकर पे डिपेंड करता है, पर मेरा कुकर में तो गैस वैस तो नहीं निकलता है, अच्छा ही है। अभी न्यू निकाली ही थी, लेकिन इसकी हैंडल भी वो है, टूट गया है, नट सिर्फ लगा हुआ है, टूटा नहीं है, खुल गया है, और मैं दोबारा लगाई भी नहीं। तो वही मैं राजमा को देख रही थी कि ये राजमा हो चुका है। इसके बाद मुझे सब्ज़ी डालना होगा, फिर चावल बनाना होगा, और मैं इतनी जल्दी में थी ना, करीब 2-3 कॉल भी आए, मैं बिल्कुल। तो मैंने इसमें डाली तेल, जीरा, तेजपत्ता, जो एक खड़े मसाले होते हैं वो सब मैं डाली थी। मैं कोशिश की थी बेहतर बनाने का, मेरे पास टमाटर अवेलेबल नहीं था, इसमें मैं सब्जी डालूंगी, कहते हैं कि स्टोन वगैरह कुछ इस टाइप से होता है, इस चक्कर से मैं थोड़ा सा नहीं लाती हूँ, इसीलिए। इसके बाद मैं इसमें डाली प्याज, और मैं अच्छे से भूनी प्याज को। थोड़ा सा प्याज का जो कच्चापन रहता है ना, थोड़ा सा वो अजीब सा हो जाता है। फिर देखिए उतना रेड नहीं हुआ, पर वो एक होता है ना जल्दीबाजी का काम, वो जल्दीबाजी वाला काम मेरा वो चल रहा था। फिर इसमें मैंने डाल दी वो क्या कहते हैं, वो बॉयल राजमा। उसके बाद इसमें सारे उसको थोड़ा सा उसमें पानी वानी आई थिंक नहीं था, क्योंकि मैंने वो छन्नी से निकाली थी ना, तो वो राजमा बनाई थी मैं। उसके बाद इसी तरह लाइफ भी हो चुका है, मत पूछिए। इसमें मैंने डाली नमक, और इसमें जाएंगे सारे मसाले। मैं सोच रही थी कि मैं नमक दोबारा पीछे से निकाली हूँ, क्योंकि आजकल मेरा क्या चल रहा है, शेड्यूल रोज़ का चल रहा है, मेरा सब्ज़ी नमकीन हो जाता है, या तो मैं भूलती हूँ या नमकीन हो जाता है, ये भूलती हूँ और नमकीन हो जाता है। इस चक्कर से मुझे पड़ रही है, सुननी पड़ रही है। फिर इसमें मैंने डाले सारे मसाले, जो मिर्च होता है, हल्दी, धनिया का जो मसाला का पाउडर होता है, लहसुन वगैरह सब मैं डाली थी उसमें। और उसके बाद खड़ा मसाला डाली थी, इसीलिए मैं गरम मसाला में लास्ट में ही देना प्रेफर करूँगी। कभी कभी मैं अभी थोड़ा सा अभी भी डाली हूँ, पर मैं ज़्यादातर लास्ट में ही डालती हूँ। इसको अच्छे से मिला के, लेकिन जो कुछ के मस्त सब्ज़ी बनी थी, बहुत ही अच्छा। इनको मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद आया, बच्चे लोग भी खाएं, पर बच्चे लोग को मिर्ची थोड़ा ज़्यादा लगा, इसी वजह से वो लोग मैं ज़्यादा बॉयल ही निकाली थी, तो वो लोग बॉयल 2 टाइम खाया। ये सब्ज़ी इधर फ्राई हो गई है। उसके बाद मैंने डाली इसमें पानी। ढेर सारा काम था, पर ये होते हैं ना मॉर्निंग टाइम, सुबह सही है, सारी समस्याओं का जब सुबह होना ही होता है, सुबह होते ही सारे काम आ जाते हैं याद करके। बर्तन वर्तन धोने के बाद इतना सारा काम होता है ना मॉर्निंग का, बच्चों को स्कूल भेजना। आज थोड़ा रिलैक्स था कि ठंड था, सॉरी ठंड नहीं, छुट्टी थी,
मैं ठंड बोल रही हूँ, बताओ। इधर चावल मैंने डाल दी और इधर क्या कहते हैं वो सीटी को मैं देखने आई थी। ये नाइट वाली कुछ सब्ज़ी बची हुई थी जो ख़राब हो चुकी थी, इसे मुझे डस्टबिन में डालना था पर मैं डाली नहीं थी। सोच रही थी जब तक ये सीटी लग रहा है, ये जब तक बन रहा है तब तक मैं इधर सफाई कर लूँ और उसके बाद, क्योंकि मुझे इसके बाद और भी काम करने, ये दाल सब्ज़ी सब कल बनाई हुई थी तो थोड़ा सा बच गया था पर वो सब ख़राब हो गया है। ज़्यादा तो कोशिश करती हूँ कि मैं कोई भी सब्ज़ी फ्रीज में ना डालूँ, पता है नहीं फ्रीज में डालने से कभी बोलते अच्छा होता है सेहत के लिए, फिर कभी बोलते ख़राब होता है। इस टाइप से तो मैं कोशिश करती हूँ कि हमेशा फ्रेश ही खाना बने और खाए, वो ही बेहतर है। वो फ्रीज में डाल के वो ढेर सारा बना के फ्रीज में डालना मुझे भी अलग ही टेस्ट हो जाता है और ख़ास मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इतना बनता है कि फ्रेश ख़त्म हो जाता है, नेक्स्ट टाइम फ्रेश वो हो जाता है। तब तक जब तक मेरा ये राजमा बनेगा तब तक मैं इधर किचन की सफाई कर लूँगी। और भाई साहब ये स्लैब जितना साफ़ होता है ना दिन में, सोच नहीं सकती कितना साफ़ करना पड़ता है। मतलब ये पर्सनली मेरे साथ ही नहीं ये ओपिनियन है, लेकिन ये थोड़ा सा भी गंदा होता है इतना पता चलता है, मत पूछो भाई साहब। इसके बाद ये इधर इसका सीटी लग रहा था, मैं बार बार चेक कर रही थी क्योंकि मुझे चावल डालना था तो कुछ ये हो चुका था, मैं इसकी सीटी निकाल रही थी कि इसके बाद मुझे चावल डालना था। टाइम हो गया था ऑफिस का, इनको ऑफिस जाना था और पता चले कि ये ऑफिस चले गए और सब खाना अभी तक नहीं बना है। और इस चक्कर से मुझे बहुत कभी कभी हो जाता है, इसीलिए मैं मॉर्निंग टाइम में हमेशा चाहती हूँ कि लेट ना करूँ, एकदम टाइम पे ही मैं खाना बना दूँ। उसके बाद मैं फ्री होके फिर नहाओ धो जो भी होता है, मेरा झाड़ू पोछा का काम इनको ऑफिस जाने के बाद ही करती हूँ। मेरा कपड़ा धोना वगैरह सब हो जाता है, बच्चों को स्कूल भेजना, इनको ऑफिस भेजना, उसके बाद ही मैं नहा के नहीं करती हूँ। मेरा शुरू से ही आदत है, मैं खाना बनाने के बाद ही नहाती हूँ। इधर मैं डाल रही हूँ चावल और उसमें चावल में पानी डाल रही हूँ क्योंकि इसमें जो होता है ना वो लिमिटेशन से बनता है। इधर मेरा सब्ज़ी बन के तैयार हो गया है। भाई साहब क्या कलर आया, मस्त कलर आया और वाकई बहुत अच्छी सब्ज़ी बनी थी। उन्होंने बहुत अच्छी बढ़ाई की थी, अच्छा बोला था। और आई थिंक सब्ज़ी भी फिनिश हो गया, तो पता चलता है सब्ज़ी फिनिश होने से कि सब्ज़ी अच्छी बनी हुई थी। मैं इसी का वो ले रही थी।